देखिए, पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम ये प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। 2 दिन पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ाया गया और अभी पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसे करके धीरे-धीरे करके, जैसे इंजेक्शन धीरे-धीरे लगाते हैं ना डॉक्टर, उस तरह इंजेक्शन लगाने का काम ये कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है करीबन 2 रुपये 40 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है ये सुनने में आ रहा है कि इसको 20 रुपये और बढ़ाया जाएगा। तो आम आदमी की जो कमर तोड़ने का काम ये कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं जब डीजल का रेट बढ़ते हैं तो सब चीज़ें महंगी हो जाती है, चाहे आपकी सब्जियां हो, फल हो, सब चीज़ से महंगे हो जाते हैं। और 50 रुपये जो ये इन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनका तो इन्होंने पूरा जो एक एस्टीमेट वो बना के रखते हैं महीने का, उसको पूर्ण रूप से ख़राब कर दिया है। तो मुझे लगता है हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गैस डीजल के और सिलेंडर के दाम भी सरकार कम करे। तो कहूँगा ये जो 5 चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका इनाम देने का काम कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। इनको जल्द से जल्द इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज जो आम आदमी है पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर अगर इन्होंने इनके दाम कम नहीं करे तो हम ऐसे विरोध प्रदर्शन और उग्र रूप से आने वाले समय में करेंगे। ये तो इन्होंने एक भ्रम फैलाने का काम किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि आने वाले समय के अंदर रेट कम होगा। पर आप सभी जानते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें इतना उछाला है, इन्होंने ये रोक के इतने दिनों तक ये रखा कि लोगों को पता ना चल पाए। पर आप देखिए, आपने वैट उन पे इतना ज़्यादा लगा रखा है, अगर आप उसको कम करेंगे तो आने वाले समय के अंदर ये कभी भी उसके रेट कम कर सकते हैं, पर इनकी इच्छा ही नहीं है इसको कम करने की। विधायक जी, कई सारे मुद्दे आपने सदन में उठाए, एक पानी का मुद्दा भी उठाया, क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कहेंगे? देखिए, पानी का मुद्दा तो आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं एक दिन एक छोड़ के पानी हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर आता है। और मैंने भी बहुत लोगों से सुझाव मांगे थे, भाई आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर हम लोग उठाए जाएं, आपके मुद्दे उठाएं। और वहाँ पर खुद हमारे बनवारी लाल जी ने स्पष्ट रूप से झूठ बोला कि रेवाड़ी के अंदर पानी की समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है जब भी वो बावल के अंदर या रेवाड़ी के अंदर आए, यहाँ की आम जनता को उनसे सवाल करने चाहिए कि एक दिन एक छोड़ के जो हमें पानी आ रहा है उसका तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मेरा साथ वहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी यहाँ के लोगों ने वोट देकर बनाया है। पर कहीं ना कहीं झूठ उनका वहाँ पर बोलना, इससे साफ रूप में पता चलता है कि यहाँ के लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। मैंने तो एक बार फिर वहाँ पर मांग रखी कि जो इनके 50 करोड़ रुपए एलोकेट हुए उसके जल्दी ये लोग ज़मीन एलोकेट करें कहाँ पर इनको बनाना है, ताकि लोगों को जो दिक्कत आ रही है, जो सामना करना पड़ता है, इससे जल्द से जल्द उसको ठीक हो सके। सरकार ने बदलाव किया है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, एक हाई पावर कमेटी का गठन भी सीएम की अध्यक्षता में हुआ है। क्या कुछ मानते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप देखिए, भ्रष्टाचार तो नागर जी का पिछले दिनों में निकल के आया था और इनकी भ्रष्टाचार की बातें मैं क्या करें, आप रोज़ देखते होंगे कि इनका जो नगर परिषद है वहाँ पर इनके भ्रष्टाचार के सबूत तो खुद यहाँ के पार्षद दे रहे हैं। और कांग्रेसी पार्षद नहीं, बीजेपी के पार्षद जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे। तो इनको मैं क्या सबूत दूं? इनके खुद के पार्षद जो भाजपा के हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। तो उनसे सवाल करना चाहिए और आप लोग तो रोज उनसे सवाल कर ही रहे हैं। अत्री जी को मैं देख रहा था और भी जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे आए दिन सवाल कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप लोगों को तो खुद ये सबूत दे रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार पूरे शहर के अंदर है। मेरा तो ये मानना है कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारा जो सांसद है राव इंद्रजीत जी रहे हैं, जब से वो सांसद बने हैं उन्होंने मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर नेता के साथ उनकी नहीं बनी। चाहे जब हमारी सरकार रही तो कैप्टन साहब के साथ उनकी नहीं बनी, जब राव नरबीर जी बने तो उनके साथ नहीं बनी, और मुख्यमंत्री तो कोई भी ऐसा अब तक नहीं रहा है इस इतिहास के अंदर जिनके साथ उनकी बनी हो। उसका कारण यही है कि उनको अपनी खुद की लालच है कुर्सी की, उस वजह से वो लोग सबके साथ बना के नहीं रखते हैं। आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। अब 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद वो कहना शुरू कर देंगे कि उनको कोई ना कोई इससे भी तकलीफ हो जाएगी। तो उनकी तकलीफ का इलाज कोई नहीं है, ना यहाँ की जनता के पास है, ना किसी मुख्यमंत्री के।